बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब उनके श्राद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 17 जून को हुई मौत के बाद अब परिवार धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े सभी अनुष्ठानों को पूरा कर रहा है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बिलौटी में पूरे गांव का माहौल गमगीन है। एक तरफ परिवार अपने बेटे को अंतिम विदाई देने की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में न्याय की मांग भी लगातार उठ रही है। जानकारी के मुताबिक श्राद्ध से पहले होने वाले दशकर्म और नारायण बलि जैसे धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर लिए गए हैं। अब परिवार मुख्य श्राद्ध कार्यक्रम की तैयारी में लगा हुआ है। गांव में बड़ी संख्या में रिश्तेदार, शुभ चिंतकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना है। घर पर लगातार आने जाने वालों का सिलसिला जारी है और पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। दरअसल भरत भूषण तिवारी की मौत 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में हुई थी। पुलिस का दावा था कि कार्रवाई के दौरान भरत भूषण ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उनकी मौत हो गई। लेकिन परिवार शुरू से ही इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाता रहा है। परिजनों का आरोप है कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था और भरत भूषण को बिना किसी उचित कारण के मार दिया गया। घटना के बाद गांव में काफी तनाव का माहौल बन गया था। बड़ी संख्या में लोग परिवार के समर्थन में सामने आए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। धीरे धीरे ये मामला केवल भोजपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। सामाजिक संगठनों, स्थानीय लोगों और विपक्षी दलों ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। परिवार का कहना है कि भरत भूषण तिवारी किसी भी तरह के अपराधी नहीं थे। उनका आरोप है कि पुलिस ने पूरी घटना को गलत तरीके से पेश किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की गई और आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों के बीच अब पूरे मामले की जांच जारी है। घटना के बाद बिहार सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की पड़ताल कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह नियम अनुसार थी या नहीं। इसी बीच भरत भूषण तिवारी की मां की शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले। उनका कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब गांव में श्राद्ध की तैयारियां अंतिम चरण पर है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं। परिवार का कहना है कि ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनके बेटे को अंतिम सम्मान और विदाई देने का क्षण है। गांव के लोगों में भी इस घटना को लेकर गहरा दुख है। कई लोग लगातार परिवार के घर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। पूरे गांव में शोक का माहौल है और हर कोई यही चाहता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। राजनीतिक स्तर पर भी ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब उनके श्राद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक और परिवार धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े अनुष्ठान पूरे कर रहा है, तो दूसरी ओर न्याय की मांग पहले की तरह जारी है। अब इस पूरे मामले में लोगों की नजर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।